इफ़को संस्था द्वारा कराया गया है। इसमें जितने इफ़को की एजेंसी हैं जनपद में, उनको इस तथ्य से अवगत कराना है कि जो हमारे नए तकनीक डेवलप हुए हैं इफ़को के द्वारा, नैनो यूरिया और नैनो DAP, इसकी क्या उपयोगिता है एवं इसके क्या लाभ हैं। अच्छा सर, ये बोरी किसान बोरी पर प्रयोग करते हैं। आप बोरे 50 किलो का होता था, 10 किलो का होता, आप जो 1 लीटर में उसको समाहित करेंगे तो उस पर कैसे विश्वास करें कि 50 किलो वाला काम ये करेंगे। जब कोई तरल पदार्थ हम डालते हैं तो तरल पदार्थ का जो उपयोग क्षमता होता है वो ठोस से ज़्यादा होता है। जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो यह पौधों द्वारा 90% से अधिक उपयोग किया जाता है। जब कोई भी सॉलिड के फॉर्म हम यदि डालते हैं, बोरी के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसमें लगभग 30 से 40% ही प्रयोग होता है, 50 से 60% ही ज़मीन वैसे ही पड़ा रहता है। तो इस तरह देखें, यह तकनीक निश्चित रूप से ज़्यादा उपयोगी है। आप लोग जो इफ़को का प्रचार कर रहे हैं, क्या अन्य यूरिया का? नहीं, बिल्कुल सभी यूरिया बेहतर है, लेकिन लिक्विड की बात है, सॉलिड और लिक्विड की बात है। चूँकि तरल के रूप में है, तो तरल के रूप में यदि प्रयोग होगा तो इसकी उपयोग क्षमता अधिक होती है। जिस तरह से मिट्टी की सेहत खराब हो रही है रसायन के प्रयोग से, ऐसे में जैसा कि आपने बताया कि बीज का रास्ता निकाला जाए कि जो उत्पादक क्षमता है वो भी ना कम हो और मिट्टी की सेहत भी ना खराब हो, जैविक खेती या फिर जो आधुनिक खेती है उसकी तरफ। जी, तो निश्चित रूप से हमने एक पोषक तत्व प्रबंधन की बात कही है, मतलब हम दोनों का प्रयोग करें। हम ऑर्गेनिक का प्रयोग करें, लेकिन जहाँ पे आवश्यकता है तो हमको केमिकल का भी प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो हम दोनों का प्रयोग करें, केमिकल का भी और ऑर्गेनिक का भी, तभी हम एक उत्पादन का जो है उत्पादन हमारे कम नहीं होंगे और उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी होगी। क्योंकि देखिए, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो उत्पादन बढ़ाना निश्चित रूप से आवश्यक है, और उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि वर्तमान परिदृश्य में हम केमिकल के साथ साथ ऑर्गेनिक का भी प्रयोग अवश्य करें। गाँव में जागरूकता के लिए इफ़को या जो कृषि विभाग है वो किस तरह से काम कर रहा है? कृषि विभाग के सभी प्रसार कार्यकर्ता किसानों को जागरूक कर रहे हैं, फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में भी, पशुपालन के बारे में भी, जैविक खेती के बारे में भी, और जो हमारे नए तकनीक डेवलप हुए हैं नैनो यूरिया और नैनो DAP के बारे में भी इफ़को के कार्यकर्ता और हमारे प्रसार कार्यकर्ता भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किसान मित्र केंचुओं को बचाने के लिए क्या कोई योजना है? एक हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना चल रही है। यह एक जैविक खेती की योजना है, जिसके अंतर्गत हमारे जनपद में 20 क्लस्टर चयनित हुए हैं और एक क्लस्टर 20 हेक्टेयर का है। तो ओवरऑल देखें तो यह 400 हेक्टेयर में इस वर्ष प्रस्तावित की गई है। अभी किसानों को विश्वास नहीं हो रहा नैनो पे कि इतना जो इसका जो प्रयोग है यूरिया की अपेक्षा अधिक हो, इसके लिए क्या करें? इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और हमारे जो इफ़को के कार्यकर्ता हैं ये निश्चित रूप से हमारे किसानों के खेत में डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे।